हमार बेटी पवन सिंह के साथ घूमती है। हमार बेटी का तो पावर है, पावर गेलो। तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबू कितना उछल उछल के अपना मुंह चमका रही है, वो पिक्चर मिलता नहीं है। काहे कि ये सब आदमी जो है ना बोल देंगे ना जगह से वहिया से शायद शर्म से मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में डूब के। क्योंकि जिस तरह का आप उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं, आप एक पिता होने के बाद भी आप सुन रहे हैं कि आपकी बेटी के पेट में 9 महीना का लड़का था, तो हम उसी समय मुड़ी झुका के मर जाता वो खनिए। ये शादी भी नहीं हुआ इस तरह का, उसका शादी कभी होगा क्या? अच्छा से समझिए कि ज्योति सिंह जो है वो लोग अपना एगो टीआरपी के लिए इस तरह का पवन सिंह का यूज कर रहे हैं। पवन भैया साफ साफ बोले हैं कि अगर हम उसका तलाक दे देंगे समीर बाबू तो कहा है कि वो बिहान होकर शादी नहीं करेगी। मान लो हमसे पैसा का डिमांड कर रही है पढ़ने के लिए, तो हम उसको पढ़ा देंगे, घर बना देंगे, सब करेंगे। लेकिन पवन सिंह के दम चचा है, हाँ बहुत बड़का चचा है। अब पवन सिंह का पुतला क्यों जला रहे हैं? अरे भैया मने कोच हमारा टीआरपी के कमी है रे कि हमरा क्यों जलाएंगे हम भला किसी का पुतला? और पवन सिंह के गला में साक्षात सरस्वती है। उन आदमी को फंसाने का कोशिश किया जा रहा है और हमेशा हम सच्चाई के साथ रहे हैं। बुरा हमको इसलिए लग रहा है इन लोगों से कि बिना हमरा से पूछले पहुंच गया वहाँ पे, जाके कह रहा है कि पुतला जराया ही किया। अगर वो गलत करेंगे ना तो जरा देंगे तो हमारा उखाड़ लेगा कोई। नमस्कार दोस्तों, देखिए पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेके ज्योति सिंह जो है पवन सिंह की पत्नी एक आरोप लगाते हैं कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद एक्टर समीर चौधरी सम्मान में पवन सिंह के सम्मान में जो है पुतला वगैरह बनाए हुए थे। लेकिन कुछ लोग जो है निगेटिव चलाने लगे कि पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का जो है समीर चौधरी विरोध कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी हैं। पहले तो आपका जोश तक न्यूज़ में स्वागत है। देखिए विरोध करे वाला के कोई रोक नहीं सकता है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ना तो हमारा नंबर था ना हमारा पोस्ट था उसमें लिखा हुआ समीर चौधरी द्वारा पवन सिंह का पुतला दहन किया जाएगा। नंबर भी उसमें दिया हुआ था, किसी यूट्यूबर भाई का था हमको। लेकिन हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले ही भाई लोग थे जो कि बिना सोचे बिना हमसे बात किए हुए वहाँ पहुँच गए। अपने आप को कह रहे हैं कि हम पवन सिंह के दम चचा हैं। हाँ बहुत बड़का चचा है। अब पवन सिंह का पुतला क्यों जला रहे हैं? अरे भैया मने कोच हमारा टीआरपी के कमी है रे कि हमरा क्यों जलाएंगे हम भला किसी का पुतला? और पवन सिंह के गला में साक्षात सरस्वती है। उन आदमी को फंसाने का कोशिश किया जा रहा है और हमेशा हम सच्चाई के साथ रहे हैं। बुरा हमको इसलिए लग रहा है इन लोगों से कि बिना हमरा से पूछले पहुंच गया वहाँ पे, जाके कह रहा है कि पुतला जराया ही किया। अगर वो गलत करेंगे ना तो जरा देंगे तो हमारा उखाड़ लेगा कोई। जब गलत करेंगे ना तो हम जरूर जलाएंगे, इतना याद रखिएगा। कहीं न कहीं पवन सिंह के साथ साथ आपका भी लोग छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा नहीं समझ में आ रहा है कि आप फैन थे कि कौन थे। लेकिन हाँ वहाँ गेला के बाद जब समझ में आया, क्योंकि हमको बोला गया कि आए हैं लड़ने के लिए, तो हम अकेले गेले। लड़ाई तो भैया हम ऐसी लड़ाई हो। हाँ वहाँ अगर जिसके हाथ में दम था तो वो एक आध को चला कर देखता था ना, पता चलता कि छत्राबाज से कितना लड़का निकलता। वो जो पुतला बनाए थे वो सम्मान में बनाए हुए थे। हाँ इसलिए बनाए थे। अभी बता दे रहे कि पवन भैया तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं। और समीर चौधरी जिस चीज़ से जाना जाता है उसका अगर हम पुतला बना के रखें बढ़िया से गमछा उड़ा के माला पहना के तो कह रहा है कि पुतला आदमी का नहीं बनाया जाता। तो पुतला आदमी का ना तो केकन बनाया जाता है भाई, भूत के बनाया जाता है। अरे भैया कम से कम इतना से समझिए कि ज्योति सिंह जो है वो लोग अपना एगो टीआरपी के लिए इस तरह का पवन सिंह का यूज कर रहे हैं। पवन भैया साफ साफ बोले हैं कि अगर हम उसका तलाक दे देंगे समीर बाबू तो कहा है कि वो बिहान होकर शादी नहीं करेगी। मान लो हमसे पैसा का डिमांड कर रही है पढ़ने के लिए, तो हम उसको पढ़ा देंगे, घर बना देंगे, सब करेंगे। लेकिन जो अभी खेला खेल रही है वो खेला में हम उसको साथ नहीं देंगे। पवन सिंह सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, तो ज्योति सिंह को क्या चुल मचा कि अक्षरा सिंह को इतना बड़ा बदनाम कर दिया, आरोप लगा दिया। आप बोल रहे हीरोइन बनना है, उसको पिक्चर में अब जाना है। हम नहीं चाहते, हम चाहते थे कि ये लोग का घर बस जाए, आरा वाला मकान है, पवन भैया ये सब एक साथ रहे। हाँ लेकिन अब इनको बनना हीरोइन, इनको जाना है पिक्चर लाइन में अब। इसीलिए हाँ इसीलिए टारगेट की है पिक्चर वालों को। अक्षरा सिंह के पेट में 9 महीना के हले, तो हाल से उसे की लेना देना है। अक्षरा सिंह के पिताजी जिस प्रकार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, आपका बेटी नहीं कंधा पे रख के बंदूक चलाई है, कोनो चिंता था उनको? कोई नहीं जानता था। पवन सिंह के नाम पे आज उनको जानने लगा। भी गलती है, पूरा गलती है। जो चीजें खत्म हो गया उनको अब क्यों खींचना? न समझ लें अच्छा न होले। मतलब कि आज तक आपको पवन सिंह ही फेमस कर रहे हैं, इतना याद रखिए। और पिताजी आपके बोलते हैं कि कौन पावर स्टार? वही पावर स्टार जो 3 महीना का लड़का छोड़ दिल के पेट में। आप कह रहे हैं पावर स्टार। अच्छा अरे बाबू वहिया कहाँ आलो भैया? न कहो कि मुर्गी एलो कि अंडा एलो, साला मुर्गी आलो पहले अंडे एलो हल। ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके पिताजी जब अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ रहते थे तब मज़ा आता था। अरे हमार बेटी पवन सिंह के साथ घूमती है। हमार बेटी का तो पावर है, पावर गेलो। तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबू कितना उछल उछल के अपना मुंह चमका रही है, वो पिक्चर मिलता नहीं है। काहे कि ये सब आदमी जो है ना बोल देंगे ना जगह से वहिया से शायद शर्म से मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में डूब के।
क्योंकि जिस तरह का आप उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं, आप एक पिता होने के बाद ही आप सुन रहे हैं कि आपकी बेटी के पेट में 9 महीना का लड़का था, तो हम उसी समय मूड़ी झुका के मर जाता वो खनिए। ये शादी भी नहीं हुआ इस तरह का, अब उसका शादी कभी होगा क्या? अच्छा, ज्योति सिंह जिस तरह का बयान दी हुई है, उनको पहले ये पता था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर वो शादी काहे की? कहीं न कहीं पैसा के लोभ में की? न समझ लें, वो तो हम पहले से जाने। ज्योति सिंह एक गरीब परिवार से हो। ज्योति सिंह का कर कि हम तो भैया भले वो 2 बिहाल हैं चाहे 3 बिहाल हैं, पवन भैया 1 गो से प्यार किए थे, जो कि अभी जीवन में संसार में ना हथुन। उदम वो आदमी जो है ना, गाय है, गाय इतना बता दे रहा है, वो गाय को छेड़ेगा ना तो वो ढूंसी नहीं मारेगा, लेकिन हम ढुका देंगे अंदर तक, याद रखना। ज्योति सिंह एक गरीब परिवार से हलवा, इनका बाबू ये सब जो है ना, ये सब गैंग बना के कि हम तो भैया पवन सिंह के दम मतलब संधि हो, पवन सिंह के दम ससुर ही हो। ये लड़की क्या की है ज्योति सिंह कि हमर भैया तो पवन सिंह दूल्हा है, भले 2 महीना ला रहे चाहे 4 महीना ला, एगो टैग लग गया कि पवन सिंह के दूल्हा है। हाँ, अच्छा, ज्योति सिंह के बोलने के हिसाब से लगता है ना कि अभी भी अक्षरा सिंह और पवन सिंह में जो रिश्ता है, कहीं पर्दे के पीछे कुछ न कुछ चोरी छुप के चल रहा है। देखिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो बात की बात है, लेकिन हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज्योति सिंह उतना दिन से मीडिया को बाइट नहीं दे रही थी, अभी एक बैग उछल के आ गई मीडिया में बाइट देवेला। इनको समझ में आ गया कि अब हमको चुप रहने से कुछ नहीं होगा, अब इससे अच्छा है कि हम तनी लोकप्रियता बटोर लें, अब आने वाले समय पिक्चर करें। हम तो ये नहीं, हम ही सोच रहे हैं कहीं आप इस सब मैटर में जाके कहीं खेसारी भैया का नाम नहीं ले लीजिएगा ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा, बता दे रहे हैं। क्योंकि ये 2 क्या रोल है उनका, वही ना बात है, ये 2 सितारा है, 2 सितारा चमक रहा है, तो आज भोजपुरी में चांद लगा है। अगर आप नाम बेचने का काम कीजिएगा तो विरोध होगा आपका। अच्छा, कहीं न कहीं समीर जी ये भी है कि पवन सिंह का घर क्यों नहीं बस रहा है, आखिर वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी माँ भी चाहते हैं कि मेरा बेटा शादी करे, मेरा भी एक पोता हो, चाहते ही होंगे, क्या वजह है? तो वजह की का है ना है वो पवन भैया जाने। अब रहली बात, जैसे मर्दानगी पे शक कर रहा, कहता है कि ये है वो है, ये तो गलत बता दे रहे हैं। सुन लो भाई मेरे तमाम लोग के, 3 महीना वाला रिजल्ट तो दिख रहा है आपको, अब कुछ दिन के बाद ये भी रिजल्ट आएगा कि फलाना को पवन सिंह ने मार डाला, समझे ना, निहुड़ा के। अब यही आएगा तो मर्दानगी दिखेगा। एक चीज़ बताइए, आप भी एक्टर हैं, पवन सिंह भी एक्टर हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि पवन सिंह बहुत लड़कियों के साथ संबंध है, ठीक ना? आप भी एक्टर है, इधर सुनिए ना। हम सब जान रहे हैं, हम सब आपका किसके साथ संबंध है? हम कितने लड़कियों के साथ संबंध है बताइए ना। कोई नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग कलाकार हैं। कलाकारों का काम होता है ना कलाकारों के साथ काम करना। ऐसा नहीं है कि किसी मॉडल के साथ हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना याद रखिएगा कि हर मॉडल से पूछिए, हमारा वीडियो सब हमारे साथ काम किए हैं, वही तो वो आपको हम बता रहे भाई। वो हम नाम बता दे रहे, ऐश्वर्या झा से लेके पल्लवी जी से लेके मतलब जितनी भी मॉडल्स हैं, जितनी भी अपने इंडस्ट्री में, सबके साथ हमने काम किया है। सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, एक दोस्त हैं, एक भाई हैं। वही चीज़, जैसे पवन सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है, आप भी बहुत सारे लड़कियों के साथ, एक्टर्स के साथ काम किए हैं, तब तो आपके ऊपर भी लगेगा, जो भोजपुरी में एक्टर है उनके ऊपर भी लगेगा। अब जाके आप वजह होता है, अब जाके पूछिएगा कि समीर चौधरी आपके साथ काम किए हैं, आपका नेचर वाइज कैसन है। अब मान लीजिए कि वो 2 नंबर के होगा तो ओकरा लगे हम 2 नंबर के होंगे। बाकी जितनी भी अच्छी मॉडल्स है जो मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँची है, जो बिना कॉम्प्रोमाइज के, तो ओकरा लगी समीर चौधरी ओकर दोस्त है, ओकर भाई है। ये लगे कि भैया अरे दूर प्रदेश से आई है, यहाँ पे काम कर रही है, मेहनत कर रही है, इतना मेहनत से आज आगे बढ़ी है। और कुछ जो दूर नंबर की जो मॉडल है जो खाली कॉम्प्रोमाइज़ करती है कोरियोग्राफरों के साथ, आज ओकरा साथ कल ओकरा साथ सुध के जब आगे बढ़ती है ना, तो उसको हम लोग भी खराब लगते हैं, अच्छे लोग भी खराब लगने लगते हैं। तो बोलने वाली बात नहीं है। अक्षरा सिंह कहीं कहीं एक लड़की है और उनका भी अभी शादी नहीं हुआ है, जिस तरह से ज्योति सिंह उसके ऊपर आरोप लगाया, ये गलत है कि नहीं? सरासर गलत है। ये गलत इसलिए है कि आपका पति पत्नी का प्रेम कहानी था, ये कहानी चला था जज साहब के यहाँ, वो जज साहब सॉल्व आउट करबे ना करते ओकरा। अक्षरा सिंह के पिताजी जो है मीडिया में आके बाइट दे रहे हैं, बाइट देने से अच्छा है कि वो मानहानि का केस भी कर सकते हैं। अरे वो तो खाली झूठ मूठ के अपना लोकप्रियता बटोर रहे हैं। पिक्चर मिलता नहीं है, मुँह ना कान, फलानमा नाम बोले वाला बात नहीं है, क्योंकि एक कलाकार की बेइज्जती कर रहे हैं, बुरा लग रहा है हमें। कल हम ही समीर चौधरी आपकी बेटी के लिए खड़ा थे, याद रखिएगा। हाँ, वो जो भी स्टेज पे जो फेंका फेंकी हुआ था, दम खड़ा थे, वीडियो बनाए थे, उसके लिए हमको बहुत लोग बोला भी बनाए हुए थे समीर चौधरी, लेकिन हम हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। हाँ, उस समय आपकी बेटी सत्य में थी, इसलिए हम उनका साथ दिए। लेकिन अभी जब आप उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, समीर चौधरी को बुरा लग रहा है। हाँ, बाकी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार। बाकी बात देखिए, जिस तरह से ज्योति सिंह अक्षरा सिंह के ऊपर आरोप लगाई, ये नहीं होना चाहिए, उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। अपना घर तो उजाड़ ही रही है, साथ ही साथ दूसरों को भी घसीट के बदनाम कर रही है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।